अकबर का राज्य की घटना है। अकबर जा रहा था, आगरा और दिल्ली के बीच में उसका स्थान था, दोनों तरफ उसकी मतलब महल थे। और मथुरा पहले से ही बड़ा शहर है। मथुरा तो त्रेता में भी उसका वर्णन आया, रामायण में भी मथुरा का इशारा। मथुरा मोक्षदायिनी है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, पुराना शहर है। मथुरा के फूल बड़े प्रसिद्ध थे, मथुरा में फूल की मंडी लगती थी। तो अकबर ने अपने मंत्री को कहा, बढ़िया फूल ले आओ, ये कथा मुझे बड़ी प्रिय है, अनुभव वाली है। तो मंत्री जी आए, एक माली के पास एक फूल की टोकरी थी, गुलाब का फूल था, वो भी गुलाबी देसी, वो रेड वाला जो गुलाब, वो जो गुलाबी रंग का हो, ओरिजिनल भारत का, ऐसी टोकरी थी। उसको देखकर उसका मन आकर्षित हुआ, वहां जा गया तो पता चला पहुंचते ही कि वहां तो पहले से ही एक भक्त है और वो उस फूल को ले चुका है। भक्त विराजता, ठाकुर जी की सेवा करता, मन में इच्छा आई कि आज ठाकुर जी का बंगला बनाऊं फूल का, आज कैसे बढ़िया बढ़िया फूल लगाए, मुझे ध्यान आ गया। तो गया वो भी मंडी और उसको वही फूल पसंद आए। उधर से अकबर के मंत्री को फूल पसंद आए। उसने कहा ये फूल कैसे दिए? फूल बेचने वाला बोला मैं तो ये फूल दे चुका हूं इनको, जो भी उस समय पैसा चलता होगा, एक आना जो दो, जो भी 10 पैसे में फूल बेच ली, जस्ट अब करेंसी छोड़ो। मंत्री बोला कोई बात नहीं, मैं 1 रुपया देता हूं, फूल मुझे भाई। तो भक्त बोला अरे भाई हम जब ले चुके हैं, आप जबरदस्ती दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, आप दूसरा फूल ले लीजिए। तो एकदम गर्म होकर बोला, जानते नहीं हम कौन है, हमसे बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत हमारे सामने बोलो, चुप, पता है हम कौन है, हिंदुस्तान के बादशाह के मंत्री हैं, फूल हमारे हैं। पंडित जी ने मुंह बना लिया, अच्छा। सोचने लगे, एक जगह से थोड़ी देर के बादशाह का नौकर इस अदा में बोल रहा है, तो यार फिर अपन भी जगन्नाथ के नौकर हैं, हल्के थोड़ी नाम मारे, हम ब्रह्मांड के बादशाह के नौकर हैं, ठीक। पंडित जी बोले 2 रुपए दूंगा, मुझे दे। वो बोला 3, 4, 5, 7 करते करते वो बोला 25 रुपया। पंडित जी बोले 50 रुपया, बोला 75, अरे 100 रुपया। अब मंत्री घबराया महाराज। उसने पहले तो जेब देखी, 100 रुपया जेब में नहीं था, और दूसरा 2 मिनट बाद सोचा कि अगर इतने महंगे फूल लेके गया तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अकबर बहुत बड़ा इनाम देगा, सूली पे होना चढ़ा दे बादशाह, सिर्फ 100 रुपए के फूल लाया, तूने करप्शन किया। हार के भाग गया। माली बोला देखो महाराज, बात की बात होती है, अब चाहे ये फूल नाली में डालने पड़े, तुमको तो 100 रुपए के दूंगा, बात की बात है, देखो तुमने बढ़ाई। भक्त बोला ठीक है, मैं भी तेरी बात मानता हूं, बोला है तो तुझसे ही लूंगा, 100 का ही लूंगा, हम भी देखें। महाराज अड़ गई मन में, वापस गए, पूरा घर, सारे बर्तन, सारे जेवरात सब गिरवी धरे, तब 100 रुपया मिला। बड़ी बात थी। केवल ठाकुर जी की मूर्ति ली, 100 रुपया माली को देकर फूल खरीदे, गए। क्या करें, न रहने को रहा, न कुछ पत्नी साथ में, पर मन में किया फूल आ गए तो क्या करूं, तो एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी को विराज के सुंदर गुलाब के फूल का दोनों पति पत्नी ने पो करके सुंदर बंगला बनाया, और एक सुंदर गुलाब के फूल की माला बनाई और ठाकुर जी के कंठ में डाली। जैसे ही पहनाई, इधर जतिपुरा में श्री विठलनाथ जी, श्री ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती कर रहे थे। बीच आरती में गोपाल जी की गर्दन झुक गई। महाराज विठलनाथ जी को हाथ कांप गया, लाला लाला कहां हो, ठाकुर जी कहां हो। ओह, एकदम आरती छोड़ के पर्दा लगाया, ठाकुर जी के टप टप आंसू बहने लगे। गोसाई जी बोले लाला कहां हो। ठाकुर जी भावुक होकर बोले अखिल कोटि ब्रह्मांड का भार उठाने वाला मैं कृष्ण, पर वो को भक्त की माला को भार ना उतरो। माला कच करो, तुम कच करो। गोसाई जी ने पर्दा खोल के बाहर भागे। बाहर सब समर्थवान लोग खड़े थे, बड़े बड़े सेठ खड़े थे, सबसे प्रार्थना करी, अरे भैया भैया सुनो, वो ऐसा कोई भक्त है, ठाकुर जी भावुक कह रहे मेरी गर्दन दुख रही है। सब लोग गए, गिरवी सबरी दी, 100 रुपया चुकाई के सबरो सामान वापस लियो, उनको दियो। बोले बुलाई करके लाओ, भाई भक्त को मंदिर बुलाई करके लाए। पर्दा खोल के विठलनाथ जी ने ठाकुर जी के कंठ में पड़ी हुई माला को उतार करके और फिर जाके सुंदर भाव से वह भक्त के कंठ में डाली, तब ठाकुर जी ने गर्दन ऊपर करी। महाराज आप बोलो ये सब कल्पना लगती है, तो आपके लिए कल्पना ही रहेगी महाराज, मानो फिर तो। पर हां, कल्पना मानने से तुम एक बहुत बड़े रस से चूक गए, और अगर इसकी सच्चाई मानकर इसके अनुभव का प्रयास शुरू किया तो तुम्हारे ऊपर आनंद के ज्वार भाटे आएंगे महाराज, बादल बरसेंगे। यह अनुभव बड़ा अनिवार्य है। गोपी कहती है स्वरूप का अनुभव बड़ा अनिवार्य है। अब श्यामा रमण अपने हैं महाराज, ठाकुर अपनो है, खवाओ नवाओ कलम जा रहे, जुगल बिहारी अपनो है महाराज, उसके सुख में डूबे हैं महाराज, मालिक है, अपनो है महाराज। ये अनुभव की महत्ता है जो गोपी यहां कह रही है, आंखों से वध किया है इसने महाराज ने अकेले बताया। केवल तीर से मारना, तीर से थोड़ी ना होता है। मोहना चलावे
नैनाती मोहना चलावे नैनती श्याम रो चलावे नैनाती तीर हमरो चलावे नैनती मैं जमुना जल भरन जात रही शावरे ने छिड़क्यो मुँह पे नीर। मैं जमुना जल भरन जात रही सावरे ने छिड़क्यो पे नीर छिड़क्यो नीर छिड़क्यो नीर छिड़क्यो नीर छिड़क्यो चलावे नैनती तीर श्याम रो चलावे नैनती मैं दधि बेचन जात वृंदावन श्याम ने खेचो मेरो चीर। मैं दधी में चल जात वृंदावन सावरे ने खेचो मोरा चीर। चीर खेचो चीर खेचो चीर खेचो खेचो श्याम रो चलावे नैनती तीर मोहना नैनाती नैनाती। शरद दास ए साधु जात सत्सरस जोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दास का वरद निघ्न तो ने। मैं निवेदन करूं, जिसने पाया है ना उसका अनुभव कर सकता है, घोषणा नहीं कर सकता। ये बात पक्की है। कोई बहुत बहुत कीमती हीरा मिल जाए तुमको बहुत बड़ा, छुपा के उसे तिजोरी में धरो। ऐसे भक्ति में भगवान का कोई अनमोल अनुभव मिल जाए, तुम भी हृदय की तिजोरी में उसको छुपा के उसके उसके आनंद लेना महाराज। ज्यादा दिखाए तो चुरा के ले जाएगा, मानेगा नहीं। जैसे हीरा भी अगर टूटी फूटी डिबिया में हो तो कांच हो जाता है, कांच भी अगर शनील के डिब्बा में हो तो हीरा की तरह बिक जाता है। बढ़िया उसके भाव में रखना। तीसरे श्लोक में गोपी कहती है व्रजवास करो,